पैसे के दुष्चक्र को समृद्धि चक्र कैसे बनाएं, लक्ष्मी ही लक्ष्य न रखकर सच्चे अमीर कैसे बने। समझ है तो पैसा वरदान है वरना अभिशाप है। पैसा यदि वरदान है तो आपका जीवन योग है, पैसा यदि अभिशाप है तो आपका जीवन रोग है। सुखीराम नाम का एक इंसान बड़े ही सुख में जी रहा था। हर सुबह गर्मा गर्म चाय का प्याला पीता, सुबह की शुरुआत करने के लिए वह इसी से संतुष्ट था। एक दिन उसे चाय के साथ कुछ खाने की इच्छा हुई तो उसने बिस्किट लिए। कुछ दिन के बाद हर दिन वह बिस्किट खाने का चाय के साथ खाना लेने लगा। कुछ महीने के बाद में पैसे की तंगी महसूस हुई तो सुखीराम ने कुछ ज़्यादा कमाने के लिए मेहनत करने लगा, जिससे उसकी आमदनी तो बढ़ गई। पैसा बढ़ते ही सुखीराम ने चाय के साथ टोस्ट सैंडविच खाना भी शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद फिर वही दुष्चक्र फिर से शुरू हुआ। टोस्ट सैंडविच के नाश्ते में जुड़ने की वजह से पैसे की तंगी फिर आने लगी। कमाई का रास्ता ढूंढा जाने लगा। कमाई बढ़ी लेकिन नाश्ते में आमलेट, मक्खन, केक, पोहा, उपमा आदि चीज़ें भी शामिल हो गई। इस तरह आमदनी और सुख सुविधाओं को बढ़ाने का सिलसिला जारी रहा, जिसका असर सुखीराम के स्वास्थ्य पर भी पड़ा। आमदनी घटी लेकिन सुख सुविधाओं की लालसा उसकी और बढ़ती गई। अब स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। साथ साथ सुखीराम सिर्फ नाम का ही सुखीराम रह गया। यह एक बड़ी समस्या की छोटी सी कहानी है। यह कहानी हर गांव में, हर शहर में, हर गली में, हर कूचे में आजकल रोज दोहराई जा रही है। इस कहानी से दो बातें हमें ठीक से समझ में आती हैं। नंबर एक, कैसे धीरे धीरे पैसे की समस्या बढ़ने लगती है, और नंबर दो, कैसे इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसे कहते हैं पैसे और इच्छा का दुष्चक्र। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पैसे के बारे में। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करते रहना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। अब आइए आगे शुरू करते हैं। कहीं हम भी तो ऐसी दुष्चक्र में नहीं फंस रहे। हमारी लक्ष्मी का इस दुष्चक्र की वजह से हमसे कहीं नाराज तो नहीं हो जाती। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? लक्ष्मी को हम कैसे प्रसन्न करें? लक्ष्मी हमारे पास ज़्यादा मात्रा में कैसे हमारे पास कैसे आए और कैसे हमारे पास स्थायी बनकर के रहें? लक्ष्मी को लक्ष्य न बनाकर सत्य नारायणी कैसे बनाएं? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, जिससे आप इस चक्र से निकलकर समृद्धि चक्र में प्रवेश कर सकें। सुखीराम की कहानी हो या लक्ष्मी देवी की कहानी, इस वीडियो में हम कहानियों के माध्यम से इस रहस्य को समझेंगे। सरल और काल्पनिक कहानियाँ भी हमें सत्य का साक्षात्कार करवा सकती हैं, बशर्ते हुए सही जगह और सही समय में प्रस्तुत की गई हो। क्या आपके मन में लक्ष्मी और भूदेवी की कहानी का प्रश्न चल रहा है? तो पहले इस कहानी को सुन लें, फिर आगे की बातों में हम लक्ष्मी जी के बारे में बात करेंगे। एक दिन लक्ष्मी जी धन दौलत की देवी और भूदेवी यानी प्रधानता की देवी के बीच इस बात पर बहस हो गई कि हम दोनों से कौन महान है। दोनों अपने अपने गुणों का बखान कर रही थी, लेकिन फैसला नहीं कर पा रही थी कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन महान है। उन्होंने सोचा भगवान ब्रह्मा से जाकर इस समस्या का समाधान पूछते हैं। दोनों ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कुछ सोच कर कहा, आप इस सवाल का जवाब नारायण जी से जाकर पूछो। फिर वे दोनों भगवान नारायण के पास पहुंची। नारायण जी ने समस्या को सुन करके और उनके प्रश्न को सुन करके कहा कि आप इस समस्या को, इस प्रश्न को लेकर के भगवान शंकर जी के पास जाएं, वे ही आपको इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। जब वे शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर जी ने अपनी समस्या को बताया। शंकर जी सब जानते थे। उन्होंने बोला कि यह तो एक गंभीर समस्या है,
निर्धनता की देवी और लक्ष्मी अपने सवालों के साथ पंडित जी के पास उस गांव में पहुंच गईं। पंडित जी उनका सवाल सुनकर सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने कहा, आप दोनों सामने जो पीपल का पेड़ है वहां जाकर खड़ी हो जाएं। दोनों पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके बाद पंडित जी ने दोनों बहनों को इशारे से अपने पास बुलाया। दोनों उनके पास आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने उनके सवाल का जवाब कुछ इस तरह दिया, लक्ष्मी जी आती हुई अच्छी लगती हैं, निर्धनता की देवी जाती हुई अच्छी लगती है। यानी निर्धनता जब आ रही हो तो हमें अच्छी नहीं लगती, जब निर्धनता जा रही हो तो हमें अच्छी लगती है, और जब लक्ष्मी जी आती हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है। यह बात दोनों को संतुष्ट करने के लिए पंडित जी ने उनसे कहा। इससे उनको दोनों को अपने अपने सवाल का सही जवाब मिल गया। क्या इससे अच्छा जवाब हो सकता था? नहीं। लेकिन अगला सवाल यह होता है कि लक्ष्मी जी को अपने जीवन में कैसे आमंत्रित करें, वह आए तो उन्हें उनका उपयोग कैसे करें। लक्ष्मी जी आए तो वह मात्र लक्ष्मी न रहे, लक्ष्मी सत्य नारायणी बन जाए। यानी पैसा हमें सत्य के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर ले जाए, सत्य का दर्शन करवाए। यदि ऐसा हो पाया तो पैसे का सही इस्तेमाल हमने अपने जीवन में किया। यानी पैसा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मजबूत रास्ता बन जाएगा, खुद मंजिल नहीं। अब इस पैसे के रास्ते पर चल करके हम अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। हर एक को अपने जीवन में लक्ष्मी आते हुए पसंद आती है। जाते हुए वे अपने साथ कुछ ऐसी चीज लाए, आते हुए अपने साथ कुछ वह ऐसी चीज लाए जिससे वह सत्यनारायणी बन जाए। लक्ष्मी जी के सही उपयोग से ही सत्यनारायण का दर्शन हो सकता है। लक्ष्मी ने बहुत बड़ा काम किया, वरना लोग पैसे को मंजिल समझकर सारे धोखे खाते रहते हैं और असली हीरा भी सामने आए तो उसका सही लाभ नहीं ले पाते। असली हीरे को जब जौहरी मिल जाए तो उसकी कीमत, चमक, शोभा कई गुना बढ़ जाती है। जिस तरह लोहे को पारस मिल जाता है तो लोहा लोहा नहीं रहता, वह उसकी महिमा बदल जाती है, वह सोना बन जाता है। उसी तरह सत्य जौहरी या पारस का काम करता है। सत्य जिस चीज के साथ जुड़ जाता है उसे अनमोल कर देता है। यही सत्य जब लक्ष्मी जी के साथ जुड़ता है, लक्ष्मी धन की देवी नहीं रहती, बल्कि वह सत्य नारायणी बन जाती हैं। सिर्फ लक्ष्मी ही लक्ष्य न हो, लक्ष्य हो लक्ष्मी के साथ सत्य जोड़ना और उसे सत्य नारायणी बनाना। पारस की कटौती यानी सत्य की पहचान कैसे हो? पारस की चमक दमक कसौटी नहीं हो सकती। पारस का काम है उसकी परख। नकली पत्थर भी हीरे से ज्यादा चमक सकते हैं, मगर वे असली हीरे नहीं होते। सत्य अगर इंसान को बदल दे तो उसे अपने मूल स्वभाव में स्थित कर दे तो वह सत्य है। यही सत्य की कटौती है। इस सत्य से मनुष्य जीवन सफल होता है, वरना सिर्फ नारायण नारायण का नारा लगाकर सत्यनारायण प्रकट नहीं होते। सत्यनारायण को प्रकट करने के लिए समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। समझ यह है कि नारायण कहीं बाहर नहीं है, यह हमारे अंदर ही है। यदि सत्यनारायण अंदर है तो उनकी अर्धांगिनी यानी सत्यनारायणी लक्ष्मी जी बाहर कैसे हो सकती हैं? अब लक्ष्मी जी को समझें और पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखें। पैसे को हम इस्तेमाल करें, न कि पैसा हमें इस्तेमाल करें। प्रकृति के इस महान नियम को ध्यान करना केवल धन की दौलत प्राप्त करें, बल्कि धन के साथ साथ ध्यान, ज्ञान, प्रेम, साहस, स्वास्थ्य की दौलत भी प्राप्त करें। जिसके पास ये सभी दौलत होती है वही सच्चा अमीर है। प्रकृति के इस नियम को जानकर विश्वास बीज डालकर सीखें। विश्वास की शक्ति से सदा वैभवशाली जीवन जिएं। पैसे के बारे में हमें जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करें। पैसे को बुरा मानने वाले भी आधा सत्य जानते हैं। पैसे को सब कुछ मानने वाले भी आधे सत्य से परिचित हैं। पूर्ण सत्य क्या है? पैसा सत्य के मार्ग पर आपको कैसे मदद करे, यह जानकर ही सच्चे अमीर बनकर असली दिवाली मनाई जा सकती है। संपूर्ण लक्ष्मी पूजन हो सकता है। आइए हम सत्य का दिया जलाएं, नई समझ के साथ समृद्ध जीवन में प्रवेश करें। पैसे को रास्ता समझकर उसे मजबूत बनाने का रहस्य जानें। आपकी यात्रा इस रास्ते पर सफल हो, यही हमारी प्रार्थना है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि ज़्यादा पैसा हमें समझ देता है क्या करता है।
वीडियो में बने आगे वाली वीडियो में भी बने रहें और इस चैनल को लाइक